हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ट्रांजिस्टर एमसीक्यू क्वेश्चन। ये ट्रांजिस्टर एमसीक्यू का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर एमसीक्यू के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सबसे पहले ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करूंगी, यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट करता है, ये सब बताने के बाद हम ट्रांजिस्टर एमसीक्यूज देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए हैं, यानी ये हमारा लेवल 2 क्वेश्चन का सीरीज है। इसके पहले मैंने ट्रांजिस्टर एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट जो बनाया था उसमें बिल्कुल बेसिक ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस लिए थे और वहां पे उसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको दे दूंगी, तो वहां से आप जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके आने वाले राजस्थान जेई के एग्जाम के लिए, और जितने भी आपके जेई और एई के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज डाली है डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो वो भी आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इनके ऑपरेटिंग रीजन्स कौन कौन से हैं। तो सब कुछ अपन ब्रीफ में देखते हैं, यानी बहुत कम समय में हम पूरा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में। अब सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होते क्या हैं, किस पर्पस के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर हमारे सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस का क्या मतलब है, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं और सॉलिड स्टेट का मतलब होता है इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। अगर हम वर्ड ट्रांजिस्टर का मतलब देखें तो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है करंट ट्रांसफरिंग रजिस्टर। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा रजिस्टर जो करंट को ट्रांसफर करता है, यानी करंट फ्लो को अलाउ करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर की जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या होगी, ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट ट्रांसफर अ वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। एक ऐसा सॉलिड स्टेट डिवाइस जो वीक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में पास करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। या हम कह सकते हैं शॉर्ट में ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली अ रजिस्टर दैट अलाउ करंट टू फ्लो। एक ऐसा रजिस्टर जो करंट फ्लो को अलाउ करता है उसको भी हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। या जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर ट्रांजिस्टर का वर्ड से मीनिंग निकालें तो ट्रांजिस्टर इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करंट ट्रांसफरिंग रजिस्टर, यानी करंट ट्रांसफरिंग रजिस्टर को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। तो ये इसकी 3 बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको किसी इंटरव्यू में, वाइवा में पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप तीनों डेफिनेशन से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप बता सकते हो। अब ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं। ट्रांजिस्टर को हम एज अ एम्पलीफायर यूज करते हैं, एज अ स्विच यूज करते हैं और सिग्नल को बफर करने के लिए यूज करते हैं। 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर को क्लासिफिकेशन आपसे कोई पूछता है तो बेसिकली 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। पहला होता है बीजेटी। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरे होते हैं एफईटी, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। दोनों के ऑपरेशन पे इनके नाम दिए गए हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो ट्रांजिस्टर नॉर्मली हम बात करते हैं वो है हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अभी अपन बीजेटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बीजेटी को फर्दर 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है एनपीएन, एनपीएन, और दूसरे होते हैं पीएनपी। तो ये 2 टाइप के हमारे बीजेटी होते हैं, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। अब कब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, कब ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क करेगा, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर।
तो NPN ट्रांजिस्टर क्या कहलाते हैं? जब हम दो N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर के बीच में एक P टाइप सेमीकंडक्टर लेयर को सैंडविच करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 लेयर 2 जंक्शन 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। यहाँ पे 3 लेयर कौन सी हैं? NPN, ये हमारी 3 लेयर हो गई। 2 जंक्शन कौन से हैं? ये N और P वाला, ये वाला जंक्शन J1 और ये P और N का जंक्शन J2। तो 2 जंक्शन हो गए और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। फर्स्ट कहलाता है एमीटर टर्मिनल, बीच वाला कहलाता है बेस और राइट साइड वाला कहलाता है हमारा कलेक्टर टर्मिनल। चाहे आप NPN ट्रांजिस्टर की बात करो, चाहे आप PNP ट्रांजिस्टर की बात करो, बस NPN और PNP में डिफरेंस ये है कि NPN ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं 2 N लेयर के बीच में एक P लेयर को सैंडविच करके, और PNP ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं 2 P लेयर के बीच में एक N लेयर को सैंडविच करके। यानी NPN ट्रांजिस्टर के केस में एमीटर कनेक्ट होता है आउटर N रीजन से, कलेक्टर कनेक्ट होता है राइट साइड वाले आउटर N रीजन से और बेस कनेक्ट होता है इनर P रीजन से। और PNP ट्रांजिस्टर के केस में हम 2 P लेयर के बीच में एक N लेयर सैंडविच करते हैं। N सेमीकंडक्टर लेयर से कनेक्ट होता है हमारा बेस और दोनों P से कनेक्ट होते हैं हमारे एमीटर और कलेक्टर। अब अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें तो ये हमारे सर्किट सिंबल हैं NPN और PNP ट्रांजिस्टर के। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हमारे इस एमीटर का जो ये एरो है अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, अगर ये एरो हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के सर्किट सिंबल में। बाकी पूरा सर्किट सिंबल आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम रहेगा। अब अगर अपन डोपिंग लेवल की बात करें, डोपिंग क्यों की जाती है? किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग करने से हम क्या करते हैं? ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं जिससे हमारे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर में डोपिंग की बात करें कि किस लेयर में हम कितनी डोपिंग करेंगे, यानी एमीटर में, कलेक्टर में, बेस में हम कितनी डोपिंग करते हैं, तो उसके लिए एमीटर में हम सबसे हाईएस्ट डोपिंग करते हैं, फिर हम करते हैं कलेक्टर रीजन में, यानी मॉडरेटली डोप होता है हमारा कलेक्टर रीजन और सबसे लाइटली डोप्ड होता है हमारा बेस रीजन। तो एमीटर में सबसे हाईएस्ट डोपिंग की जाती है, उसके बाद सेकेंड लेवल की डोपिंग होती है कलेक्टर रीजन में, उसके बाद सबसे लाइटली डोप्ड होता है हमारा बेस रीजन, ठीक है। 3 रीजन मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका NPN ट्रांजिस्टर हो या आपका PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों में ही 3 लेयर्स होती हैं। ये हमारी एमीटर होती है, बीच वाला हमारा कहलाता है बेस और ये वाला राइट हैंड साइड वाला रीजन हमारा कहलाता है कलेक्टर। तो सबसे हाईएस्ट डोपिंग एमीटर की है, फिर कलेक्टर की होती है और फिर बेस रीजन की होती है, दोनों में NPN और PNP के केस में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ट्रांजिस्टर की किस लेयर की थिकनेस कितनी रखोगे, तो सबसे ज़्यादा थिक हमारी, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशियस हमारी कलेक्टर रीजन होता है, उसके बाद एमीटर की साइज होती है और सबसे नैरो होता है हमारा बेस रीजन। कलेक्टर सबसे बिगेस्ट होता है साइज में, उसके बाद एमीटर रीजन का साइज बनाया जाता है और सबसे स्मॉलर होता है साइज में बेस रीजन। यानी बेस जो है वो हमारा लाइटली डोप्ड भी होता है और थिन भी होता है। कलेक्टर सबसे ज्यादा साइज में बड़ा होता है यानी थिक होता है, उसके बाद एमीटर और फिर बेस। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर को कलेक्ट करना, और एमीटर का मतलब होता है इंजेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर। तो जब भी हम अपने एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो जब भी आप फॉरवर्ड बायस करोगे एमीटर जंक्शन को, तो जितने भी एमीटर में मेजॉरिटी कैरियर हैं वो मूव करेंगे कलेक्टर रीजन में वाया बेस, बेस से होते हुए कलेक्टर में जाएंगे। तो एमीटर क्या कर रहा है?
इंजेक्ट कर रहा है चार्ज कैरियर को और कलेक्टर रीजन में, और कलेक्टर क्या कर रहा है, बेस के और एमीटर के जितने भी मेजॉरिटी कैरियर हैं उनको कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर को ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि कलेक्टर में ऑलरेडी मेजॉरिटी कैरियर हैं। बेस और एमीटर के मेजॉरिटी कैरियर भी कलेक्टर में आएंगे, जिसके कारण कलेक्टर के पास बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे। इसीलिए कलेक्टर को ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है एज कंपेयर टू बेस और एमीटर। यही रीजन है कि कलेक्टर को सबसे ज्यादा थिकनेस का बनाया जाता है, सबसे ज्यादा साइज में बड़ा बनाया जाता है एमीटर और बेस के कंपैरिजन में। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो 3 रीजन बनाए गए हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो एमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट प्रोवाइड और इंजेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एमीटर क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करता है कलेक्टर रीजन में वाया बेस, यानी बेस से होते हुए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्टर रीजन में जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें 3 लेयर हैं। सबसे थिन है आपका बेस रीजन, ये बेस रीजन है, ये आपका एमीटर रीजन है और ये आपका कलेक्टर रीजन है। कलेक्टर की थिकनेस यानी साइज सबसे ज्यादा बड़ी है, उसके बाद एमीटर की है, फिर बेस की है। ठीक है, जब भी हम एमीटर टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जितने भी मेजॉरिटी कैरियर एमीटर के हैं वो मूव करते हैं कलेक्टर रीजन की ओर। कहाँ से होते हुए, बेस से होते हुए। तो एमीटर क्या कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर को इंजेक्ट कर रहा है कलेक्टर में, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंजेक्शन रीजन या फिर एमीटर रीजन। यहाँ पे यही लिखा है, इट प्रोवाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बाय विच करेंट फ्लो इन द ट्रांजिस्टर। ये इंजेक्ट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, जिसके कारण ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है। अब बेस का क्या रोल है, यहाँ हम तीनों के रोल की बात कर रहे हैं। तो बेस का क्या रोल है, इट प्रोवाइड प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। ये एमीटर रीजन और कलेक्टर रीजन के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है बेस रीजन, इसीलिए इसको बिल्कुल पतला बनाया जाता है। ये एक इंटरफेसिंग रीजन की तरह काम करता है। थर्ड है हमारा कलेक्टर रीजन। द मेन पर्पस ऑफ द कलेक्टर रीजन इज टू कलेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मैंने अभी आपको बताया था कि एमीटर से जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम कलेक्टर रीजन का है। तो कलेक्टर में ऑलरेडी मेजॉरिटी कैरियर प्रेजेंट हैं, बेस और एमीटर से जितने भी आ रहे हैं उनको भी कलेक्टर अपने पास रखेगा, इसीलिए इसकी थिकनेस ज्यादा बनाई जाती है और इसको हम कहते हैं कलेक्टर। तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि एमीटर, बेस, कलेक्टर क्यों कहा गया है। अब डोपिंग लेवल के बारे में देख लेते हैं। तो एमीटर सेमीकंडक्टर इज हैवीली डोप्ड। एमीटर को हम सबसे ज्यादा हैवीली डोप्ड बनाते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उसमें मेजॉरिटी कैरियर उतने ज्यादा होंगे। आपको मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग इसलिए करते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, और कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होगी, जब उसमें मेजॉरिटी कैरियर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो एमीटर को हैवीली डोप्ड बनाने का रीजन ये है कि अगर एमीटर में डोपिंग ज्यादा होगी तो उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे और वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करेगा कलेक्टर रीजन में, जिसके कारण ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, बेस रीजन बिल्कुल थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। द बेस रीजन इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस रीजन को थिन और लाइटली डोप्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका यूज किया जाता है केवल एक इंटरफेसिंग लेयर की तरह कलेक्टर और एमीटर के बीच में। थर्ड होता है कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन आपका मॉडरेटली डोप्ड होता है, लार्ज होता है साइज में और मॉडरेटली डोप्ड होता है। लार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसको बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर जो कि आपके एमीटर से और बेस से आ रहे हैं उसको कलेक्ट करना है, और मॉडरेटली डोप्ड। तो ये तो हमारे 3 रीजन के बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपन देखते हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर 3 रीजन में ऑपरेट करता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर कब एक्टिव रीजन में वर्क करता है, जब हमारा बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा।
फिर से एक बार मैं बताती हूँ, ट्रांजिस्टर 3 रीजन में वर्क करता है, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन। जब भी आपका बेस एमीटर जंक्शन ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बायस होगा, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो जब भी एमीटर बेस जंक्शन J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा, यानी J2 जंक्शन रिवर्स बायस होगा, तो ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में वर्क करेगा? एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए, और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो ट्रांजिस्टर हमारा एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। और एम्पलीफायर का क्या काम होता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, यानी जो भी इनकमिंग सिग्नल आ रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग रीजन होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर तब ऑपरेट करेगा जब बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होगा, यानी J1 जंक्शन और J2 जंक्शन जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। और इस रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, स्विच ऑन की तरह। ये होता है शॉर्ट सर्किट, पूरा का पूरा जितना करंट हम यहाँ से दे रहे हैं पूरा करंट हमको सर्किट में मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तीसरा रीजन होता है हमारा कट ऑफ रीजन। जब हमारे दोनों जंक्शन J1 और J2 रिवर्स बायस होते हैं, उस केस में हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन की तरह वर्क करता है। कट ऑफ यानी ओपन स्विच, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा एमीटर से कलेक्टर में। कट ऑफ यानी ओपन स्विच, ऑफ होगा। इस टाइम पे ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विचिंग डिवाइस की तरह इन दोनों रीजन में वर्क करेगा, सैचुरेशन और कट ऑफ में। तो जब हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा तो ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा, और जब कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा ट्रांजिस्टर तो हमारा ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच यानी ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। ट्रांजिस्टर की दो एप्लीकेशन है, वो स्विच की तरह वर्क करता है और एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर की तरह कब वर्क करेगा? जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा। और स्विच की तरह कब वर्क करेगा? जब सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अब अपन मूव करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, इफ अल्फा करेंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.98, जो अल्फा करेंट गेन होता है ट्रांजिस्टर का अगर वो 0.98 दिया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा करेंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बीटा की वैल्यू क्या होगी? दोनों हमारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहलाते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा करेंट गेन कहलाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का, और बीटा करेंट गेन कहलाता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, ट्रांजिस्टर 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। तो जब भी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है तो ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन होता है वो होता है अल्फा। जब ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है तो जो करंट गेन होता है वो कहलाता है बीटा। दोनों हमारे एम्पलीफिकेशन फैक्टर हैं। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। अगर आपको मान लीजिए कहीं पे अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। अगर आपको बीटा की वैल्यू दी है, अल्फा निकालना है तो आप एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा। तो ये हमारे एम्पलीफिकेशन के बीच में रिलेशनशिप है, और ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं जब भी आपसे न्यूमेरिकल ट्रांजिस्टर पे बेस्ड पूछे जाते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। और थ्योरी में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं और अल्फा बीटा हमारे करंट गेन कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 49 इसका आंसर होगा, लेकिन ये कैसे आया? तो ये बेसिकली आएगा हमारे इस फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि अल्फा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ अल्फा की वैल्यू दी है 0.98, बीटा फाइंड आउट करना है तो बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए मेरे साथ। अल्फा कितना है? 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98,
तो ये देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारे पास आएगा 49। तो यही इसका करेक्ट आंसर है बी। ये देखिए 49 इसका करेक्ट आंसर है। इसी टाइप के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। इसीलिए मेरे सीरीज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्टली क्वेश्चन डालती हूँ जो आपके जेई और एई के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब अपन मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया था। तो अल्फा करंट गेन क्या होता है, कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा कहलाता है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन बीटा कहलाता है। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप भी मैंने बता दिया। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। उसके अलावा भी आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट पढ़िएगा, क्योंकि अल्फा इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। IC अपॉन IE का जो रेशियो होता है वो अल्फा कहलाता है। कई बार आपको कलेक्टर करंट और बेस करंट की वैल्यू दी है या एमीटर करंट की वैल्यू दी है और आपसे कहा गया बीटा और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फिर आप क्या करोगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा कैसे निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट, IC अपॉन IE, ये अल्फा कहलाता है। और बीटा कहलाता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, IC अपॉन IB का रेशियो। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने, ये सारी रिलेशनशिप फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, जो सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया वो यहाँ पे भी मैंने किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज एज अ एम्पलीफायर। जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है तो हमारा कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस होता है। तो जब भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस। आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। उसी केस में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताती जा रही हूँ सब यहाँ लिखा है, तो वीडियो को पॉज करिएगा और मेरे बताने के बाद भी एक बार आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। कितने रीजन में वर्क करता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, इनमें कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और बेस एमीटर जंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एक्टिव रीजन the emitter based junction of the transistor is dash biased while the collector based junction is dash biased। एक्टिव रीजन में या जब ट्रांजिस्टर प्रॉपरली ऑपरेट करता है उस टाइम पे एमीटर बेस्ड जंक्शन कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के साथ सब कुछ मैंने बताया है, तो उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन अल्फा पैरामीटर इज। अल्फा हम कैसे देते हैं, अल्फा करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर की, ठीक है, और अल्फा दिया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट, IE। ये जो रेशियो होता है वो कहलाता है अल्फा, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दिया है। 3 ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, CB, CE और CC। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब वर्क करता है, जब ट्रांजिस्टर किसी इनपुट सिग्नल को स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अब करंट गेन क्या कहलाता है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC और IE के रेशियो को हम अल्फा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एमीटर फॉलोअर सर्किट वर्क इन। एमीटर फॉलोअर सर्किट
किस कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है या किस कॉन्फ़िगरेशन को हम एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम एमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट डायग्राम दिया है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का दिया है और एमीटर फॉलोअर सर्किट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो सीसी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एमीटर फॉलोअर कहलाती है। और एमीटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर वोल्टेज बेस वोल्टेज को फॉलो करता है और इस कॉन्फ़िगरेशन का हम बेसिकली यूज करते हैं वोल्टेज को बफर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का यानी एमीटर फॉलोअर सर्किट का सर्किट डायग्राम भी दिया है और उसका हाइब्रिड मॉडल भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द एम्पलीफायर डिवाइसेस। इन सारे डिवाइस में से एम्पलीफायर की तरह कौन सा डिवाइस वर्क करता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटेंस। तो अभी तक अपन देखते आ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर इज वर्क एज अ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर हमारे स्विच और एम्पलीफायर की तरह वर्क करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर है और यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह क्यों काम करता है। मैं अभी आपको बताती भी जा रही हूँ कि ट्रांजिस्टर एक ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो स्विच और एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द डीसी करेंट गेन IC अपॉन IB इज रिप्रेजेंटेड बाय। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो डीसी करेंट गेन होता है IC अपॉन IB वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करेंट टू द बेस करेंट। तो इसका आंसर है बी। यहाँ पे देखिए DC current gain can be stated as the current in a transistor is the ratio of two current, collector current और base current. It is represented by beta. Next question है, the base of a transistor is dash doped. जो बेस होता है ट्रांजिस्टर उसको हम कैसे डोप्ड करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है वो सबसे लाइटली डोप्ड होता है और थिन होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर चाहे आप एनपीएन की बात करो चाहे पीएनपी की बात करो, ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है द बेस रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज थिन और लाइटली डोप्ड, क्योंकि बेस बनाया जाता है एमीटर और कलेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ ये पूरा पढ़िएगा इन तीनों रीजन के बारे में, पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100 ओम। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। द बेस करेंट इज चेंज बाय 40 माइक्रो एम्पियर। बेस करेंट चेंज हो रहा है 40 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट इन चेंज इन कलेक्टर करेंट बाय 2 मिली एम्पियर, जिसके कारण कलेक्टर करंट में कितना चेंज आ रहा है? 2 मिली एम्पियर का। दिस ट्रांजिस्टर इज यूज इन अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इस ट्रांजिस्टर का हम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं जिसमें लोड रेजिस्टेंस है हमारा 4 किलो ओम का। तो हमें वोल्टेज गेन फाइंड करना है ट्रांजिस्टर का। अब क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है, तो इनपुट रेजिस्टेंस RIN ये इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो दिया है 100 ओम। उसके बाद बेस करंट इज चेंज बाय, बेस करंट चेंज हो रहा है यानी डेल्टा से अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिनोट करते हैं। आपको मालूम होगा किसी भी चीज का चेंज हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन बेस करंट डेल्टा आई भी दिया है 40 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो को आपको चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻6, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻6, तो ये आ जाएगा एम्पियर्स में। ठीक है, आगे क्या दिया है? बेस करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट कितना चेंज हो रहा है? 2 मिली एम्पियर। डेल्टा आईसी की वैल्यू आपको दी है चेंज इन कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 4 किलो ओम।
तो RL आपको दिया है 4 किलो ओम। तो ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। करेंट गेन का फॉर्मूला बीटा का फॉर्मूला होता है चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, IC अपॉन IB। ये हमारा बीटा कहलाता है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाय R आउटपुट अपॉन R इनपुट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें R इनपुट की वैल्यू पता है और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन हम कैसे फाइंड करेंगे? बीटा मल्टीप्लाइड बाय R आउटपुट अपॉन R इनपुट। तो उसके लिए पहले हमें बीटा फाइंड करना पड़ेगा। बीटा क्या होता है? चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। डेल्टा IB हमको दिया है 40 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻⁶, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ एम्पियर। कलेक्टर करंट क्या दिया है? IC इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। मिली कितना होता है? 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये एम्पियर में आ गया। R आउटपुट आपको दिया है, मतलब लोड रेजिस्टेंस। R आउटपुट है लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम, 4 इंटू 10⁻3, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम। तो ये हो गया। तो सारी वैल्यू आपके पास है। इससे सबसे पहले आप करंट गेन बीटा निकालिए। बीटा इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो डेल्टा IC की वैल्यू ये दी है 2 इंटू 10⁻⁻3। डेल्टा IB की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा। अब हम वोल्टेज गेन का फॉर्मूला लगाएं। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? बीटा ब्रैकेट में R आउटपुट अपॉन R इनपुट। तो बीटा 50 निकाल लिया हमने। R आउटपुट क्या है? लोड रेजिस्टेंस 4 इंटू 10⁻3, और R इनपुट क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस, तो 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000। तो ये वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का 2000। तो 2000 देखिए, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन क्या होता है, क्वेश्चन की लेंथ देखकर सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो उससे हम डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 100 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर बीटा दिया है तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा दिया था, बीटा की वैल्यू निकालनी थी। एक क्वेश्चन था ना जिसमें अल्फा दिया था, बीटा की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे बीटा दिया है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? बीटा 1 प्लस बीटा। बस यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूले में 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 यानी 101। आंसर आ जाएगा आपका 0.99। ये मैंने सॉल्व करके भी बताया है, 0.99 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर पे बेस्ड। ये सेकेंड लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपने फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर चुकी हूँ। तो उसके लिए आप मेरा फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है और इसी तरह से समझाया है। तो इस सीरीज़ को आप आगे कंटिन्यू देखना चाहते हो कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियोस में अगर ज़्यादा व्यू होते हैं वही मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको UPPCL, JEE के, AE के कुछ पेपर्स देखने हैं तो मेरी वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पे भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी, www.quick-learn.in। यहाँ पे जाके आपको काफ़ी कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और MCQ क्वेश्चन की सीरीज भी मिल जाएगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।